किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा है। एक बच्ची को था कैंसर, ओके। तो वो इसलिए अब्बा वहां जाके खड़े हुए थे, वो डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे सबके हाय लिए। हाय हाय। तो के और लोगों ने बहुत मोहब्बत भी दिखाई कि उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से 30 रुपए की 20 रुपए की चाट की एक प्लेट हुआ करती थी, लोगों ने हजारों रुपए दिए एक एक चाट की ओ प्लेट के। हो। तो वो ये है कि मेरे ख्याल से अच्छी खासी लाखों रुपए में अमाउंट उस चने के ठेले से। क्या और मैं बात है। नाम लूंगा, हमारे इलाके का महफूज चाट वाले भाई थे, हाँ हाँ उनके हाँ हाँ। माशाल्लाह बहुत पुराना काम करे, उनके चाट पे खड़े होकर उन्होंने क्या सेल बात की है। थी। और उसके बाद हेल्प हुई होगी बच्ची की इलाज में भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चैरिटीज की हमें पता ही नहीं थी, पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता ओ था। हो। कि हमें तो इंसिडेंट के बाद हमें पता लगा कि लोगों ने जब लोगों ने कांटेक्ट किया। जब एक एक दो दो महीने बाद लोग आए, दूर दूर से हाय हमारे घर पे हाय। आए। तो उस पुल पे 4 बाइकें लगी पीछे, तो उन्होंने बाइकें लगाई। अच्छा, मेरे वाले साहब गाड़ी तेज चलाते थे, ठीक है। अपनी ज़रूरत के वक्त पे तेज ओके। चलाते थे। तो अच्छा, उस टाइम पे उनके साथ उनके चंद दोस्त जो वाले साहब के बैठे हुए थे, और ड्राइव खुद करते थे ड्राइव वो वो। खुद ही करते, ड्राइवर को बिठा के साथ ड्राइव वो खुद ही करते थे। तो अपना ऐसे उन्होंने किया कि जब उन्होंने आगे आके फायर किया ना दो, तो हमारे पास उस टाइम पे एक रिबॉन होती थी सिल्वर कलर की। हाँ। तो वो इतने मार्जिन से गोली लगी थी, जो गाड़ी हमारी फटते फटते बची थी। बिल्कुल ओ। 1 से 2 इंच का मार्जिन था वो। चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे। और आज का जो एपिसोड, जो थंबनेल और टाइटल तुम लोग देखकर पढ़कर आए हो, आज मैं हमेशा की तरह खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा आज ज़्यादा खुश हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुजद्दिद साबरी जो कि आज हमारे गेस्ट हैं। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम है भाई, आप बताएं। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे ज़रूर मिलूं। अदरवाइज़ मेरी पहले ये ख्वाहिश थी, जब मैं लाहौर में होता था और मैं ट्रांसमिशंस लाहौर से देखता था, तो एक आमिर भाई से मुलाकात की मुझे बड़ी ख्वाहिश थी, दूसरा अमजद साबरी साहब से। तो मेरी किस्मत कि जब मेरा कराची में आना हुआ और मेरा काम करना लिखा था जिस वक्त में, उस वक्त में ये दोनों हस्तियां हम में मौजूद नहीं हैं। और ये यकीनन और इंशाल्लाह ये यकीनन अल्लाह ताला की रहमतों का इन पे नज़ूल जारी है, और ये उन बरकतों को यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। हम सब की दुआ है अल्लाह ताला इन दोनों मरहूमीन पे अपनी तमाम बरकतों का नज़ूल फरमाए परवरदिगार। साबरी सिलसिले में कवाली का सिलसिला, बिल्कुल भाई। गुलाम फरीद साबरी साहब जो कि अमजद साबरी साहब के वालिद गिरामी और आपके दादा जान, बिल्कुल। मकबूल अहमद साबरी साहब जो कि आपके दादा चचा और अमजद साबरी के चचा जान, वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। और फिर अमजद साबरी एक अरसे तक इस गुलदस्ते को, इन फूलों के गुलदस्ते को चार चांद लगाए रखते हैं। और फिर उनके बाद अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। कैसा महसूस होता है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा ख़ानदान माशाल्लाह, इतना बड़ा नाम? डर नहीं लगता, या लगता है कि मैं आगे कैसे इसको लेकर चलूंगा और क्या होगा? बिल्कुल भाई, डर तो घड़ी घड़ी लगता ही रहता है, क्योंकि सिर्फ हमारी मेहनत या हमारे कोई नुकसान की बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ उस नुकसान की बात हो रही है जो 60-70 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तकरीबन 90-100 सालों की लेगेसी हम्म है। हम्म। जो बुज़ुर्ग हमारे मेहनत करके जा चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी। अब वो पॉइंट हमारे पास है, बस उस चीज़ का डर लगा रहता है कि माइनर से माइनर भी मिस्टेक हो गई, और अक्सर हो भी जाती हैं, लेकिन ये है कि ऐसी ना मेजर मिस्टेक हो कि जो हम्म। बुजुर्गों पे नाम आए हमारे। हाँ बस ये हाँ। बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, और डर तो लगता रहता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला मुजद्दिद भाई आपके कंधों को इतनी ताकत दिए रखे परवरदिगार कि आप वो वाला वज़न, सर वो एक रूहानी मामलात बिल्कुल हैं, ऐसे ही है, वो बिल्कुल एक मारिफत के मामलात हैं, ऐसे ही है। और वो बड़े वज़न वाले मामलात हैं। और यकीनन अगर आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है तो इट मीन्स कि आप ही डिज़र्व करते थे, बिल्कुल और भाई। आप ही इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, हमारी इंशाल्लाह भाई। बहुत सारी दुआओं के साथ। तो तभी ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचा दी और आपको फाइनली मिल गई। बिल्कुल। मुजद्दिद साबरी ज़ाती ज़िंदगी में कैसा है ये लड़का?
क्या कर रहा है आजकल, स्टडीज़ के क्या मामलात हैं और नॉर्मल लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल लाइफ काफ़ी बेहतर चल रही है। स्टडीज़ की जहाँ तक बात है, तकरीबन आज से 2 साल पहले मैंने ए लेवल्स क्लियर कर लिया था अपना। उसके माशाल्लाह। बाद एक गैप ईयर लेने के चक्कर में 2 साल गुजर गए, पता नहीं चला। जिस बीच में हमने गैप ईयर लिया था कि हम अपना प्रोडक्शन हाउस का काम शुरू करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट भी किया। एक आध उसके इवेंट्स भी थ्रो किए और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है हमें ऑडियंस की तरफ से। फिर अब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन कर ली है। मेजर मेरा बीबीए है और माइनर में मेरी साइकोलॉजी है, सिर्फ बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, और उसके अलावा कुछ नहीं। माशाल्लाह भाई, फिर भी अगर आपने तालीम को ज़रूरी समझा तो मैं समझता हूँ जवानों ये एक पैगाम भी है। देखो, अगर एक इतना बड़ा काम, इतना बड़ा नाम मुजद्दिद तक बड़ों की मेहनत से आ गया, बिल्कुल मुजद्दिद ने ये चीज़ साबित की है पढ़ाई को जारी रख के कि भाई स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल। उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं ज़ाती आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में बड़ी काम आती हैं। बहुत बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमारा जो अभी यूथ है हमारी, अभी जिस पॉइंट पे है, उनको मतलब यूजुअली लोगों के पास अभी वो सेंस नहीं है, हम्म। चीज़ों को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। और अवेयरनेस एजुकेशन के थ्रू ही आएगी। बिल्कुल। और उसमें ये मतलब नहीं है किसी भी तरीके का कि आप जाओ या कुछ करो। एजुकेशन बुक्स एक अलग शऊर देती है इंसान बिल्कुल। को। बिल्कुल ऐसा ही और है। मेरी आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश है कि लोगों को चाहिए कि इस तरफ रुझान करें। और माशाल्लाह हमारे पास यूट्यूब की सहूलत इतनी मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें, और बिल्कुल। जितने भी आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स भी आते हैं उनको भी सर्च करें, चेक करें कि क्या मसला है क्या नहीं है। हाँ, मतलब जद्दोजहद में रहें, बिल्कुल। कहीं ना कहीं से इल्म के पीछे पड़ जाएं और इल्म हासिल करने की जद्दोजहद में लगे रहें। मुजद्दिद भाई, मुझे बताएं कि आजकल का दौरे हाजिर का जो म्यूज़िक है, बिल्कुल भाई। जो कव्वाली है, या जो आप इस चीज़ की एग्जांपल ले लें कि अभी ओएसटीज बन रहे हैं, बिल्कुल भाई। क्या इस तरफ से कोई ऑफर है, या कभी किसी ड्रामे में या पाकिस्तानी किसी मूवी में किसी ने आपको अप्रोच किया हो कि किसी ओएसटी के लिए? अभी तक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम ओएसटीज रिकॉर्ड कर चुके हैं, ओके। और हमने एक मतलब 2 बड़े चैनल्स के लिए उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन का ओएसटी किया है। अच्छा, अ, जबरदस्त भाई, बिल्कुल। माशाल्लाह। एक तो हमने जो वालिद साहब और जुनैद जमशेद साहब का था। हम्म। एक मैंने और बाबर भाई ने मिलके कोलैबोरेशन की थी। अरे एग्जैक्टली जबरदस्त, वही हम लोगों ने जबरदस्त। अपलोड किया था, लेकिन बस वो कॉपीराइट के किसी इश्यूज में फंस गया था, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करके अपनी तरफ से अपलोड कर दिया अपने अपने चैनल से। जबरदस्त, तो अभी भी मेरे ख्याल जबरदस्त। से वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, तो मतलब इस रमजान भी हमारे पास कुछ अच्छा, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। किसी रमजान ट्रांसमिशन में पूरे 30 महीने हम मुजद्दिद भाई के कानों से मुजद्दिद भाई की आवाज से कानों को सुकून दे रहे हैं फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, पूरे 30 दिन नहीं। मेरे वालिद साहब ने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी चैनल के साथ बाउंड नहीं होना। हाँ 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 हाँ। किसी भी चैनल के साथ बाउंड नहीं होना। चाहे आप 2 दिन किसी को दो, एक दिन किसी को दो, लेकिन जाना आपने सबके पास अरे है। यार, मतलब वही बात आ गई ना कि अमजद भाई सबका ख्याल रखने वाले। उन्होंने कहा कि कोई शिकवा ना कर ले, बिल्कुल भाई। किसी को ये ना लगे कि हाजिरी नहीं हुई और अमजद भाई हमारे पास नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से बाउंड नहीं होता, और बिल्कुल। आपको भी यही तलकीन की, नसीहत की। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आपके कोई करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं म्यूज़िक को लेके? बिल्कुल भाई, क्योंकि मैं लिसनर अच्छे म्यूजिक का हूँ। मैं खुद अभी अपने आप को ऑब्वियस सी उस बात पॉइंट है। पे नहीं समझता कि मैं गाता अच्छा हूँ, क्योंकि म्यूजिक का समंदर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। मेरे भाई बहुत बहुत बड़ा है। बड़ा है। अक्सर लोग समझते हैं कि मैं हम्बल हो रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं आता या कुछ ये चीज़ नहीं समझ आती, तो लोग समझते हैं कि हम्बल हो रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी ये एक एक बड़ापन है, फिर भी। लोगों को नहीं पता कि म्यूजिक कितना बड़ा दरिया है। कव्वाली तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। हम्म। अच्छा, कव्वाली जॉनरा भी नहीं है, एक जेनर नहीं है कव्वाली म्यूजिक अच्छा। का। कव्वाली एक हिस्सा है। कव्वाली बेसिकली कोई गा के नहीं गाई जा सकती, या फिर हारमोनियम या तबला इंस्ट्रूमेंट्स लाजमी नहीं है। जो बेसिकली शायरी पढ़ी जा रही है ना, जो शायरी हम्म। बुजुर्गों ने लिख के दी है, जो हम्म। शायरी पढ़ी जा रही है, वो मेन चीज़ है। हाय 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 हाय। मैंने भी एक और जगह बोला है कि जैसे अब हारमोन लोग अक्सर कव्वाली को हारमोनियम और तबला इस कल्चर से वो करते हैं मतलब उन्होंने मोहताज कर दिया है कि कि ये हाँ, कि ये इक्विपमेंट्स पे कव्वाली ही यहीं तक महदूद है। महदूद है, इससे हम्म। ज़्यादा मतलब आगे इंस्ट्रूमेंट्स हम्म। नहीं आ सकते। इंस्ट्रूमेंट्स आप हर किस्म के डाल सकते हो। कव्वाली वो है जो शायरी आप पढ़ रहे हो। और हम्म। आजकल की जो कव्वालियाँ जिनको लोग कहते हैं, वो बेसिकली है गज़लें। ओके। जैसे ये काली काली जुल्फें हो गई, तुम्हें हाँ दिल हाँ हाँ लगी हाँ हो हाँ, गई। इनको कवालियों का नाम दिया हाँ, जाता ये है। कव्वालियाँ नहीं हैं, ये गज़लें हैं। ओके। वो गज़लें हैं जो हारमोनियम और तबला पे गाई जा रही हैं। हाँ 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 तो वो हाँ उसको लोग फिर वो सॉन्ग्स में, अच्छा बहुत सारी गज़लें भी ऐसी हैं कि जो मार्फत पे लिखी गई हैं, हाँ हाँ। जिसमें इश्क हकीकी का जिक्र हो रहा है। यस 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 यस, जैसे वो ना मुझसे बन सका छोटा सा बिल्कुल घर। ऐसे भाई। हाँ 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 हाँ। अब मेरी अपनी पर्सनल ये ख्वाहिश है कि जो लोग ऑडियंस है ना, हम्म।
वो म्यूजिक से ज्यादा ना लिरिक्स पे गौर करें, अरे क्योंकि लिखने वाले ने भी तो एक कलम चला के रखा है ना क्योंकि भाई। आजकल के लाइव शोज में हर जगह ऐसे ही चल रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है हाँ कि फास्ट बीट कवाली को मुस्तनद कर दिया गया है फास्ट बीट्स के साथ, कि तेज बीट चल रही है बिल्कुल। और सब डांस और कर रहे हैं, सब हाँ चीजें चल रही हैं, ढोल बज रही हैं। तो भाई ढोल वाले कोई बुला लो। वाह 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 बिल्कुल। फिर कवाल जो अपना आर्ट दिखा रहे हैं, जो आपको एक जहां वो पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी कवाली के बिल्कुल, थ्रू, अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे तो इट मीन्स कि आप लैग कर रहे हैं, फिर आप ढोल बुलवाएं। क्योंकि आप तब तक कवाली की फील नहीं ले सकते जब तक आप शायरी ना समझ रहे हो, चाहे वो हाँ। गजल में हो, चाहे वो मनकबत हो, चाहे वो नात शरीफ हो, चाहे वो हमद हो, हम्म किसी भी चीज़ की। अक्सर हमने अच्छा हमारी जो नातिया कलाम है, जो मनकबतें हैं, लोगों को अक्सर ना लोग हिस्ट्री से ही लैग करते हैं, हम्म। हमारी अपनी हिस्ट्री से ही लैग करते हैं, कि जो उनको समझ नहीं आती। सही। अगरचे के लोग हिस्ट्री जानते हैं, जो बुजुर्ग, अक्सर बड़ा मजा आता है मुझे बुजुर्गों में परफॉर्म करने का, क्योंकि वो बैठ के समझते हैं हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी जो शेर अच्छी जगह पे लगता है उस पे दाद देते हैं। दाद देते हैं, और ये वो दाद बहुत बड़ा हक है आर्टिस्ट का। मैं बिल्कुल, समझता हूँ अगर कोई दाद नहीं देता ना तो ये हक तलफी है। लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट की कमाई उसकी पजीराई है, हाय 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 बिल्कुल और बिल्कुल। अगर सही जगह पे मिले तो आर्टिस्ट हाँ को भी क्या मजा आता बात है। है। बहरहाल ये है कि ऑडियंस हमारी है कि लिरिक्स को समझे, म्यूजिक भी समझे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हल्का फुल्का म्यूजिक खुद भी बनाता हूँ, और हम्म मैं हर किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ, हम्म। चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे वो टेक्नो हो, डार्क टेक्नो हो, किसी आप कोई जॉनर उठा के बताओ, मैं आपको आर्टिस्ट अभी बताता हूँ कि वाह कौन वाह कौन मैं वाह। किस किस को सुन रखता हूँ। बस ये है कि उस चीज़ को सेंस करें, लोग सुनना अच्छा करें। अब हम्म। ये कि फनी सॉन्ग्स भी आते हैं, गज़लें भी होती हाँ। हैं, और भी चीज़ें होती हैं, सबको अपनी अपनी जगह लें। लेकिन ये है कि बस एक जो ये फास्ट बीट वाला कव्वाली का कल्चर है ना, हम्म। इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, रोकना, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जैसा ये था इसको वापस वैसा वैसा करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, मुजद्दिद साबरी तो माशाल्लाह सबके फेवरेट हैं। जज़ाकल्लाह भाई। मुजद्दिद साबरी के फेवरेट सिंगर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कौन है? भाई सब सब फेवरेट सिंगर है मेरे, इतने ऐसा बड़े देखो बड़े। मुजद्दिद भाई मैं जाने नहीं दूंगा। मैं एक नाम देना है आपने, जो आप बताएं कि यार ये वाला बंदा जो है ना, इसको म्यूजिक की सेंस है और ये अच्छा। मुझे पता है मैं बड़ा मुश्किल सवाल रख दिया बिल्कुल है, भाई, लेकिन आप बिला झिझक, मैं समझता हूँ कि म्यूजिक के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं आप। बिल्कुल ऐसे भाई, तो बिल्कुल हक अदा करें उस शख्स का जो म्यूजिक के साथ हक अदा कर रहा है पाकिस्तान बिल्कुल में। भाई। कौन सा वो ऐसे सिंगर तो है देखिए बहुत लेजेंडरी लोग गुजरे हैं और करंट हैं, टाइम में जो और है? अभी है भी इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जगह किसी एक को अभी मुझे एजन देखना पड़ेगा। अगर आप गायकी के तौर पे पूछ रहे हो तो मेरे पास एक अलग जवाब है, और अगर आप म्यूजिक के हवाले से पूछ रहे हो कि गायकी वोकलिस्ट। हाँ एज ए वोकलिस्ट पूछ रहे हाँ। हो, तो मैं उसका आपको एक अलग जवाब दे देता हूँ। मुझे सजाद अली साहब बहुत पसंद है, हाय 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 और वाह 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 वाह। क्या उनके क्या जो बात। गले की मिठास है ना। दो लाइनें हो जाए फिर। मैं नहीं कर नहीं सकता सर दो उनके गले। मैं जुर्रत करता हूँ थोड़ी सी, आप फिर उसको बिल्कुल भरपूर बिल्कुल अंदाज भाई, में बिल्कुल मुकम्मल कीजिएगा। बिल्कुल जाहिर है बिल्कुल भाई, आपके सामने मैंने शौक का इजहार तो कर दिया कि बिल्कुल मैं गाऊं, बिल्कुल भाई, लेकिन यही मुझे बड़ा बात है। डर लग रहा है आपके सामने गाते हुए, यकीन माने। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप वो। बिल्कुल भाई, मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं गा सज्जाद भाई, सकता। नाम नाम इतना बिल्कुल अच्छा ले भाई, लिया ना आपने कि अब रहा नहीं जाएगा। बिल्कुल तो ऐसे। एक आध लाइन गाते हैं। बने थे दोस्त सुभान अल्लाह। दिल दुखाने को, यही बहुत वाह 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 वाह। है दिल जलाने को। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, यही बात है दिल जलाने को। मैं नहीं गा सकता हूँ, क्या तो बात सुन है सकता भाई, हूँ बस। क्या बात है, मैं मजा नहीं करा गा दिया। सकता भाई। लेकिन ये देखें मुजद्दिद भाई, जो म्यूजिक है ना, बिल्कुल अच्छा भाई। मैं कोई आपके सामने तो मैंने कानों को नहीं हाथ नहीं नहीं लगाया नहीं हुआ है, सर, हजरत ये मैं भी अभी हकीकत है। सीख रहा अब हूँ सर भाई। आप बहुत बड़ा नाम है, ये आपकी आजिजी है, ये आपकी इनकिसारी है कि आप इस चीज को ऐसे करते हैं। अदरवाइज हमें तो पता है ना, हमें तो अंदाजा है, हम तो ताजदार हरम सुन सुन के बड़े हुए हैं। और फिर ताजदार हरम जिस घराने की तरफ से आया है, वाह। तो फिर वो घराना क्या ही घराना है। तो अल्लाह ताला इज्जतों में इजाफा करे। आमीन। बात यह है कि जो म्यूजिक की सेंस है ना, जिसपे अभी आप 2 3 4 मिनट आपने बिल्कुल ऐसे, बताई हैं चीजें, बातें की हैं, वो बहुत जरूरी चीजें जो कि बिल्कुल हमारे यंगस्टर्स से खास तौर पे दूर हो चुकी हैं। ऐसे। तो मैंने आपकी सिलेक्टिव एक नाम आपसे इसीलिए लिया कि आजकल के दौर में किसको ज्यादा आप समझते हैं कि वो है। तो आपने बहुत अच्छा और बेहतरीन नाम लिया। बिल्कुल अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ। बिल्कुल भाई। क्या समझते हैं इंडियन म्यूजिक और पाकिस्तानी म्यूजिक, कौन सी चीज पाकिस्तानी म्यूजिक को पीछे रखे हुए अभी तक?
यार वैसे तो यूजुअली ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी म्यूजिक ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्टैंडर्ड्स अभी सेम ही है। अच्छा, पीछे रखने से मुराद ये था हम्म। कि काम ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हम? हाँ, ये एक पॉइंट है कि हम काम नहीं कर रहे हाँ। क्योंकि बड़े लोग बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन एक अपना नज़रिया पेश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री मेकिंग की थोड़ी सी ना लैकिंग है। प्रोडक्शन हाउसेस की। हाँ, इंडस्ट्री मेकिंग की, कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी फील्ड की हो, हम्म। उस चीज़ को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अब जैसे यूट्यूब है, हाँ, अब ये कितनी बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, बिल्कुल इसको ऐसे ही। कैश किया जा सकता है इतनी इजीली। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास इंडस्ट्री मेकिंग बड़े नाम हैं, हम्म। यूट्यूबर्स बड़े बड़े हैं, 5-5 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले जैसा भी कि हैं। कोई एक आधा नाम ले लें, हम यही सब मुजद्दिद भाई साबरी है। के मुंह से भी नाम सुन भाई लें मैं यूट्यूब। खुद फॉलो करता हूँ, इरफान भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, राना जबरदस्त। हमजा सैफ को मैं बहुत हाँ। पर्सनली फॉलो करता हूँ, उनके ट्रैवल व्लॉग्स और वगैरह। बहुत सारे भाइयों से तो मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, जबरदस्त और जबरदस्त। बड़ा अच्छे तरीके से सारे आप ना वगैरह करते सिलेक्टिव हैं। सिलेक्टिव लोग हैं जिनको आप देखते हैं, और जिनके आप नाम ले रहे हैं, माशाल्लाह सारी अच्छी कैटेगरीज हैं। अच्छा भाई। हाँ, सच बता रहा हूँ, ये जुनेजो और RHS हमजा भाई, बिल्कुल ये भाई। सब एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और अच्छे नाम है। और इनकी जो ऑडियंस और है ना। इनफैक्ट ये इरफान भाई को भी नहीं पता, आई गेस मैं इरफान भाई को 2016-17 से फॉलो करता हूँ। हम्म। जब उनके कुछ मेरे ख्याल से 1500 या 1800 सब्सक्राइबर्स थे, हाँ। मैं उनको तब से सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने। वाह और वाह वाह। क्योंकि मैं यूट्यूब बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, देखता हुआ आ रहा हूँ, गुजरे सब है मेरे पास से। हम्म और मेरा आज भी आप मेरा यूट्यूब खोल के देखेंगे, जो मेरा प्राइवेट ईमेल जिस पे मेरा बना हुआ है, हम्म। उस पे जिन आर्टिस्ट का आपने कभी, जो यूट्यूबर्स का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा ना, मैंने उन सबको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। वाह वाह वाह, कि आज बस तक के दिन। आज तक अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा अपने यूट्यूब के, आप बोलोगे जिनमें से मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन है। बस मेरी 2016 17 18 में जब ये यूट्यूब का बूम हुआ था, हम्म। पाकिस्तान में तो बहुत लेट हुआ है ये, जब बिल्कुल। इंटरनेशनली जब इसका बूम आया था, तो मैं हमारे पड़ोसी मुल्क के जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी मैंने देखा, हाँ हाँ और हाँ हाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हुई है। अभी रिसेंटली समय रायना जो है, हाँ हाँ हाँ। जिनका लेटेंट चल रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल। जुनेद भाई का एक शो हुआ था, उन्होंने एक शो रिकॉर्ड किया था, हम्म। लेटेंट से रिलेटेड ही था। थीम थोड़ी सी चेंज थी ये और सब खबर मैंने चीजें। सुनी है, लेकिन ये वो नहीं हुआ, पब्लिक नहीं हुआ। पब्लिक नहीं हुआ वो। हाँ। मैं उस शो में था, एज अ ओके। ऑडियंस था मैं उस शो ओके। में। और वैसे रिकॉर्ड तो बड़ा फन हुआ था वो। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ चीजें लैग कर रही हैं, हम्म। टेक्निकलिटीज जो भी मैनेज कर रही हो सकता है अल्लाह करे कि वो मंजर आम पे आए। इसमें इरफान भाई भी हैं? नहीं नहीं, अच्छा वो वो है। लेटेंट में नहीं है। हाँ, वही ना मैं भी कहूँ, वो तो वो इधर नहीं नहीं, आएंगे। वो इसमें इसमें नहीं। वो हैं अपने गंजी स्वैग हैं। हाँ, गंजी सोएग भाई है। जबरदस्त, सही हो क्योंकि गया। अच्छा मैंने स्टोरी लगाई थी और हाँ। मैंने लिखा था कि लेटेंट इज हियर, तो समय भाई का मुझे उस पर रिप्लाई आया हम्म। कि क्या कह रहे हो भाई, क्या बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर लिया। ओहो। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, आप उनको शाउट आउट भी दिया, किल टोनी को भी शाउट आउट दिया था उन्होंने, मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई थी, मैं ऑडियंस में था और बहुत अच्छा हुआ था। अल्लाह करे कि अगर वो लगाएं तो हाँ, क्योंकि आई मुझे भी वुड ये खबर आई है कि वो नहीं लगा रहे हैं, और कोई रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने। मैं जानता हूँ कि क्या रीजंस हैं, लेकिन ओके, चले, अगर डिस्क्लोज ना ही करें, अगर उन्होंने नहीं मैं नहीं किया नहीं तो नहीं, हाँ, मैं हम भी बताऊंगा नहीं। नहीं, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि एज अ ऑडियंस ऑफ उस कैमरा मुझे बता हाँ, दीजिएगा। ऑडियंस उस रिकॉर्डिंग में मैं मौजूद था। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड में वोकलिस्ट की, सिंगर्स की बात करें, कौन सा ऐसा नाम है जो अगर मैं पूछूं तो आप छूटते ही जवाब। शंकर महादेवन। हाँ, वाह 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 वाह। और अगर मैं यंगस्टर्स में पूछूं? यंगस्टर्स में कुछ वैसे एग्जांपल्स देंगे अभी, मतलब क्या क्या चल रहा है अभी। सर देखें, इतना मुझे मैं आपको मैं अपने फोन आपको का वॉलपेपर दिखाता हूँ। यार मुझे पता है नाम, अभी वैसे नहीं नहीं, एग्जैक्ट अरे एग्जांपल नहीं आप आ रहे। आप क्यों नहीं पहचान? देखिए अरिजीत, ये वाले जो ये तो उससे सिंगर, ये नए वाले नहीं है, ये मंजे वेस्ट आर्टिस्ट। वाह 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 वाह, सलामत रहे, आपने मेरा दिल जीत लिया, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। ये नए आर्टिस्ट नहीं है, मंजे हुए आर्टिस्ट है, वाह और वाह इन्होंने वाह वाह। सही मेहनत मुशक्कत गुजारी है हाँ, और एक मुकाम पे पहुंचे इन्होंने हैं। आपकी वाली बात कि म्यूजिक को समझना, बिल्कुल उसमें उतरना, उसमें ये शख्स एक अलग दुनिया में ऐसे ही रहता है है। भाई। इस शख्स ने सबको परेशान कर दिया है, क्या हॉलीवुड, क्या लॉलीवुड, तो क्या बॉलीवुड, हर बिल्कुल भाई, जगह इस बंदे के चर्चे हो आप रहे हैं। उनको क्लासिकल म्यूजिक दो, अरिजीत किसी सिंह की कोई बात भी कर रहे कमर, हैं। हाँ अरिजीत सिंह साहब की बात हो रही है यहाँ पे, कोई कमर्शियल म्यूजिक दो, कोई सैड सॉन्ग दो, कोई हैप्पी सॉन्ग, आप कुछ भी दो, वो पूरा उतर के दिखाएंगे उस गाने और पे। उसके मुताबिक उतरते हैं, उनको पता होता है कि किस जॉनरा की मेहनत की है ना रिक्वायरमेंट्स उन्होंने, क्या है। मेहनत की है उन्होंने, जीरो से स्टार्ट किया है। हाँ और जिस बंदे ने सड़क से सीखा होता है ना, सड़क से सीख के हाँ आगे बढ़ता हाँ, है, उसके पास वैसी एक्सपीरियंस बड़ा आ जाता है। बहुत हो जाता है। ठीक हो गया मुजद्दिद भाई, अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि अब बारी है उस कलाम की जो हम आपसे सुनना चाहते हैं।
ताजदार हरम। बिल्कुल भाई, एक आध अशार मैं आपको सुनाऊंगा। अभी एक पहले अंतरा तो एक देना रेस्ट यार। मोड पे हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चले आ, थोड़ा नीचे स्केल पे पढ़ दें, लेकिन एक अंतरा जरूर दें हमें, या अगर आप अस्थाई के साथ मैं कंफर्टेबल हैं। एक रुबाई दूंगा आपको रुबाई, पूरी। बिस्मिल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम। हाय जज़ाकल्लाह भाई। हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं चला गया था वहाँ। अब अगर कलाम हो ही गया, अब थोड़ा जिक्र करते हैं, थोड़ा क्या बल्कि भरपूर जिक्र करते हैं अमजद साबरी साहब का। बिल्कुल भाई, उस मौजू से आने से पहले आपको एक ताजदारे हरम की ही मैं एक स्पेशलिटी बता दूं प्लीज। कि ओरिजिनल कलाम जो है ताजदारे हरम, वो ऑलमोस्ट अराउंड 2 घंटे का है, हाँ, और ये 4 लैंग्वेजेस में पढ़ा गया है। माशाल्लाह। उर्दू, फारसी, अरबी और पूर्वी। हाँ, पूर्वी एक जबान होती है जो इंडिया में इस्तेमाल होती है, थारे सही। मारे मोरे, ओके ओके ओके। ऐसे ये जिसमें जिस इस्तेमाल। लैंग्वेज में अभी वो हाँ गाना भी आया मैं थारे पाऊँ की, वो हाँ, सेम। ये सेम सेम ओके, सेम ये वही सेम, हाँ लैंग्वेज है। सेम। ओके। उस लैंग्वेज को ये 4 लैंग्वेजेस में एक कलाम है, और इसकी ड्यूरेशन अराउंड ओ 2 घंटे की है। कि जो हो। शॉर्ट करते 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 आज हम उसको 12 से 15 मिनट हाय में हाय पढ़ते हाय। हैं, वो अब आप देखें कि हमने क्या समेट के रख दिया होगा उसके अंदर, सर, कितनी चीजें हमें स्किप करनी पड़ी होंगी, क्योंकि ये 2 घंटे मैं का तो मेरा स्कोप अश नहीं अश होता। क्यों निकला है पता है? अगर ये 2 घंटे की कवाली है और बड़े जिन्होंने पढ़ा है आपके घराने से वो परफॉर्म कर रहे हैं, सर 2 घंटे, मैं क्या ही बता सकता हूँ। अगर आप बताएं कि स्टेज के ऊपर 2 घंटे परफॉर्म करना पड़े, वो भी ऐसी कवाली, ऐसा बिल्कुल। कलाम जो कि जोर लेता है, आपको लगता है ना कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ए फिक्का गा रहा है, ओ ये ऐसा कर रहा है, ओ किसी भी सिंगर के लिए, मुझ समेत हम अक्सर ऐसी बात ऐसे कर ही जाते हैं, लगा। हमें अंदाजा नहीं होता ये जो फेफड़े है ना भाई, यहाँ से जोर लगता है। ऐसे ही भाई। तो कभी भी किसी को इस तरह डीमोटिवेट करने से पहले ये सोच लें कि अगर आप उसकी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप पे क्या कैफियत है। बिल्कुल। तो ये जो मेरा अश अश हुआ था ये 2 घंटे वाली ड्यूरेशन सुन के, ऐसे ही है। तो मैंने वो कवाली का मंजर याद किया था। आजकल तो मतलब जो शोज की पूरे पूरे ड्यूरेशन होती है वो 2 से 2.5 घंटे सर, की होती है। ये बात है। क्योंकि पहले जो कवालियाँ होती थी ना, उसमें गिराएं बनती थी, और एक एक कलाम 2-2 3-3 घंटे जा रहे हैं। अक्सर एक इंडिया की एक वाकया है मेरे दादा हुजूर का, हम्म कि वहाँ कलाम चल रहा था, एक मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, ये हम्म कलाम चल रहा था मेरे दादा का, तो वो एक गिरा बंदी ऐसी कि मुझे नजरे करम की भीख मिले। हम्म। सिर्फ एक गिरा चल रही है कि मुझे नजरे करम की भीख मिले, आहा, आका भीख हाय हाय मिले। हाय। उसके अंदर तकरीबन 2-2.5 घंटे की सिर्फ वो एक गिराई चलती रह गई, क्योंकि पीछे अल्लाह बख्शे अल्लाहु अकबर। उमर दराज साहब मेरे दादा के मैनेजर, और जो सब चीज़ें उनको गाइड करते थे, शायरी लिख के देते थे, हम्म। वो उनको मतलब वो उनको आमदें होती रहती थी, वो हाय डायरेक्ट हाय वहीं लिखते रहते थे हाय। बैठ के स्टेज पे पीछे से, और दादा को बताते रहते थे कि भाई अल्लाहु अब अकबर। ये पढ़े ये ओए पढ़े ये होए पढ़े। होए होए तो होए। वो एक एक कलाम मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले तो कवाली ईशा के बाद शुरू होती थी, तो फजर की अजान पे जाके रुकती थी। हाय हाय हाय, आपकी इस बात की ना पिछली बात से कड़ी मिल गई, वाह। और आपके उस सवाल का आप ही ने जवाब दे दिया। मैं आसान कर दूं जवानों के लिए, जिस तरह आपने कहा था कि लिरिक्स समझने चाहिए, अंदाजा करें आप, बराह रास्त आमद हो रही है, उतर रही है, और बयान भी हो रही है, कंपोजिशन के अंदर ढल के हो रही है। ऐसे ओ ही भाई, बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं ये यार, बहुत बड़े बड़े। ऐसे ही है। खुदारा अपने पाकिस्तान के इन बड़े बड़े नामों को हमेशा रिस्पेक्ट के साथ याद रखा करो, और इनकी मेहनतों को जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल भाई, हम कोई गाना सुने, ओ दो चार हो, पाँच 10 दफा भी सुने, तो हम वैसा नहीं गा सकते उस नहीं मेलोडी गा में, या सकते। नहीं गा सकते। ये चीज बहुत
बहुत ह्यूज है कि भाई पीछे से वो बंदा लिख के आपको बता रहा है और आप उसको सेम हाय मेलोडी हाय में हाय। परफॉर्म वो कर। बात हमारी शुरू ही मारिफत से हुई थी ना, वाह तो ये कैफियत होती हैं। वाह वाह वाह। और इनको समझना, वही आपकी वाली बात कि आपको मजा आता है बुजुर्गों में परफॉर्म करने का, क्योंकि वो समझ के साथ दाद दे रहे होते हैं, तो हक अदा किया करें। बहुत सारे हमने ऐसी फैमिलीज में ऐसे कॉर्पोरेट शोज किए कि यकीन करो कि वहाँ जेन्युइनली मुझे मज़ा आया। और मुझे मज़ा वहीं आता है, वहाँ मज़ा नहीं आता कि जहाँ पैसे ज़्यादा उड़ रहे हैं या हम्म। ये सब कुछ। वहाँ मज़ा आता है कि जहाँ सब अपनी अपनी जगहों पे बैठ के हाय सुन रहे हैं हाय ना, हाय। और सिर्फ दाद वहाँ निकल रही है या सुबहान अल्लाह के सदाएं हम्म। निकल रही हैं, किसी भी तरीके की दाद निकल रही है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। ये बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ आर्टिस्ट की एक तरह से गिजा ही उसकी दाद है। ऐसे उसे ही है लगता है, बिल्कुल। उसे महसूस होना चाहिए कि हाँ मैंने जिन में पढ़ा है, ये इन्हीं में पढ़ने के लिए लिखा गया था, ये किसी और के लिए नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। अमजद भाई का जिक्र करते हैं। मुझे ये बताएं मुजद्दिद भाई के अमजद भाई ने कभी आपको खलवत में, तन्हाई में कोई ऐसी तलकीन, कोई ऐसी नसीहत की हो जो आज तक आपने अपने साथ रखी हुई है और आप समझते हैं कि आप जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वो उस तलकीन पर अमल करने का बहुत बड़ा नतीजा है? देखें वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार गए ना, हम तो उसी को कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज़ को फॉलो करें। जैसे हम कर सकते हैं उसी तरीके की, जैसे वालिद साहब लोगों से मिला करते थे, जैसे उनका उठना बैठना था, हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन एज सच तो अब्बा ने कुछ स्पेसिफिकली कोई तनकीन तो नहीं की या कुछ चीज़ हमें आके बताई कि भाई ये करना। वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि हम लोग अपनी स्टडीज़ पे पहले फोकस करें। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे बहन भाई सब अल्हम्दुलिल्लाह अभी पढ़ भी रहे हैं, और साथ में मेरी बहन एक की तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है, और माशाल्लाह। एक बहन मेरी जो है उसने भी ए लेवल्स करने के बाद उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट मेकअप वाली साइड पे है। ओके। तो उसका प्लान है इन फ्यूचर अपना ब्रांड वगैरह लॉन्च करने के लिए, इस हवाले इंशाल्लाह से इंशाल्लाह। प्रोडक्ट्स बनाना है उसने। तो ज़बरदस्त। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला उसको भी कामयाब करे। इलाही आमीन। और दोनों छोटे भाई मेरे, अभी एक O2 में है मेरा सबसे छोटा भाई जो है, हम्म। और वो A1 में जो मुझसे छोटा ऑन, वो मेरे साथ शोज़ में भी होता है। ज़बरदस्त, और मतलब उनकी भी ट्रेनिंग साथ साथ कर रहे हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल ऑन, क्योंकि थोड़ा सा समझदार है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाने भी लगा है हाँ और हाँ। सेंस भी रखता है ज़बरदस्त। म्यूज़िक की। और मेरा ख्वाहिश है कि मैं उसको एज अ प्लेबैक सिंगर जो है वो लॉन्च करूं, ज़बरदस्त। क्योंकि उसका रुझान उस तरफ है। तो जाहिर सी बात है, वो जो उसको दिल करे वो करे। हाँ बिल्कुल और क्योंकि इंशाल्लाह। जैसे बात यहाँ से निकली थी कि अब्बा चाहते थे कि पढ़ाई सब अपनी करें, उसके बाद जिसने जो कर रहे हैं। मतलब उनकी जो आपको एक सबसे बड़ी नसीहत तलकीन थी वो बिल्कुल यही थी कि बेटा कुछ भी हो जाए, बिल्कुल। पढ़ाई लाजमी करनी है। क्योंकि मेरे वालिद साहब अपनी डिग्री, मेरे वालिद साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बनते बनते रह गए थे, क्योंकि दादा का मेरे ऑस्ट्रेलिया में थे उनकी, एग्जैक्टली अभी मुझे यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं याद। तो जब दादा का इंतकाल हुआ तो फिर वो उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे जो तायब वो सबसे बड़े होते हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में और ये रिवायत है कि जो वालिद साहब के इंतकाल के बाद सबसे बड़े बेटे को गद्दी दी जाती है संभालने के लिए। सही। तो मेरे तायब्बू जो थे उनका म्यूज़िक से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो बिज़नेस देखते थे, वो लंदन में होते हैं अभी भी आज मेरे हम्म। तायब्बू। एक तायब्बू मेरे इंटेलिजेंस में होते थे, तो वो हम्म। पार्ट टाइम कव्वाली करते थे कि जब उनका मूड होता था तो वो हम्म। चले जाते थे, और नहीं होता था तो वो अपनी वरना उनकी ड्यूटी में मसरूफियात ही कुछ और थी, हाँ, वो उनका अपनी। प्रोफेशन कुछ और हाँ, था। हालाँकि उनकी म्यूज़िक एकेडमी भी थी अपनी, जो कि वो रन करते थे, लेकिन वो मेनली उनका काम इंटेलिजेंस में था। तो फिर उसके बाद मेरी सिनेरियो में अब्बा को सीट इसलिए मिली क्योंकि दोनों भाई मसरूफ़ थे, और अब्बा, हम्म। हालांकि अब्बा का मेरे बहन भाइयों में 8वां नंबर है, 11 बहन भाई हैं मेरे वालिद साहब के। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। उनका 8वां नंबर है, तो उनको सीट मिली क्योंकि वो बचपन से इस तरह उनका रुझान भी था, गाते भी थे और अच्छी आवाज़ थी बाकियों में। मेरे ख्याल से उन्होंने अपना डेब्यू ही 6-7 साल की उम्र में कर दिया था। एक सहारे फिल्म है, पुरानी पाकिस्तानी हम्म। फिल्म है, उसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल साहब की वो मेरे ख्याल से लब पे आती है दुआ, ओके। बन के तमन्ना मेरी, वो पड़ी थी। तो उसी के बाद से वो एक उनकी जर्नी शुरू हो गई। और फिर जबरदस्त। उसके बाद जब दादा का मेरे इंतकाल हुआ तो अब्बा को उनकी गद्दी मिल सीट गई, मिली, उनकी सीट गद्दी मिल। मिली, और अब्बा के बाद फिर वो मुझे मिली। वाह वाह वाह। अब वैसे आप अपनी फैमिली के घर के बड़े बेटे हैं। जी, सबसे बड़ा हूँ मैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अमजद भाई अपनी हयात में चैरिटी भी बहुत करते थे, उसके अलावा अमजद भाई में वो वाली चीज़ नहीं थी कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट ऐसे ही हूँ, है भाई। मोहल्लेदारों में एक वो जो होता है, अमजद भाई एक तो ये नहीं करते थे, दूसरा ये करने वालों को सख्ती से रोकते भी थे। बिल्कुल ऐसे ही। अमजद भाई को देखा गया रमज़ान में कि एक चना चाट के ठेले पर बिल्कुल भाई। है, उन्होंने सिर्फ इस गर्ज से कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं, तो जो मेरे चाहने वाले हैं उनसे मैं ये बात
उन तक पहुंचा सकूं कि इनकी हेल्प हो जाए और इनकी सेल बढ़ जाए, ऐसा वो क्या मामला बेसिकली थे? मैं आपको उसके ना पूरा सिनेरियो बताता हूँ उसका। वो था एक इसलिए किया गया था कि एक बच्ची को था कैंसर। ओके। तो वो इसलिए अब्बा वहाँ जाके खड़े हुए थे, वो डोनेशंस इकट्ठी कर रहे थे सबके हाय लिए। हाय हाय। तो के और लोगों ने बहुत मोहब्बत भी दिखाई कि उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से 30 रुपए की 20 रुपए की चाट की एक प्लेट हुआ करती थी, लोगों ने हज़ारों रुपए दिए एक एक चाट की ओ प्लेट। हो। तो वो ये है कि मेरे ख्याल से अच्छी खासी लाखों रुपए में अमाउंट उस चने के ठेले से। क्या और मैं बात है। नाम लूंगा, हमारे इलाके का महफूज चाट वाले भाई थे हाँ हाँ उनके, हाँ हाँ। माशाल्लाह बहुत पुराना काम करे, उनके चाट पे खड़े होकर उन्होंने क्या सेल बात की है। थी। और उसके बाद हेल्प हुई होगी बच्ची की लाजमी। क्या बात है, भरम भी रह गया उनका, चाट वालों का, कि उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े और वो सेल उनकी हो गई। और यार मतलब अल्लाह की कसम, अगर आपने कुछ करना है ना तो इंसानियत के लिए ऐसे करें, बिल्कुल जैसे हमारे पास अमजद साबरी जैसी मिसाल मौजूद है। बिल्कुल भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चैरिटीज की हमें पता ही नहीं थी, पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता ओ था। हो। कि हमें तो इंसिडेंट के बाद हमें पता लगा कि लोगों ने जब लोगों ने कांटेक्ट किया। जब एक महीने बाद लोग आए, दूर दूर से हाय हमारे घर पे हाय। आए। उन्होंने हमें बताया कि भाई अमजद साबरी साहब तो हमें मंथली इतने पैसे दिया करते थे, अल्लाह या ये सब अकबर। चीज़ें उन्होंने हमें ट्रांजेक्शन्स दिखाई। ओ वो हो। एक हजरत आए कि मेरी बेटी की शादी का जहेज सारा उन्होंने दिया है। मतलब ये सब चीज़ें घर में ना दादी को मेरी, ना मेरी वालदा को, ना किसी फुप्पो को मेरी, ना किसी चाचू की, किसी को भी नहीं पता। सिर्फ जो हमारे एक सैयद साहब हैं, या सूफी साहब एक हमारे हैं, उनके जो किसी के थ्रू काम करवाना होता था तो हम्म। वालिद साहब उनको कहते थे। अक्सर बहुत सारी जैसे किसी का जहेज वगैरह तैयार करना मेरी वालदा ने खुद भी तैयार किया मार्केट्स में जाके। किसी के लिए अलमारी ले हाँ। रहे हैं, बेड ले रहे हैं, वाह वाह उनके सब वाह। चीज़ें ले रहे हैं। मतलब जिस तरह कोई अपने घर के लिए कुछ बिल्कुल करता है उसी बिल्कुल तरह। बिल्कुल। क्या बात है यार, क्या बात है, जबरदस्त। मतलब अच्छा, ये बातें अभी आप लोग अगर सुन रहे हैं ना, तो आप में से कुछ चंद एक लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगेगा कि ये लोग स्क्रीन पे प्रिटेंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली भाई। लेकिन मैं हल्फन आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये वाली बातें महसूस नहीं हो पाती हैं ना, अगर ये चीज़ें आपके कलेजे से नहीं गुजरती हैं, अंदर तक नहीं जा पाती हैं, तो यकीनन आप लोग अभी तक ज़िंदगी में उस मोड़ पर नहीं पहुंचे जहां पर आप इंसानियत के लिए दर्द दिल रख सकें। अगर दर्द दिल रखना है तो फिर ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी ऐसे और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सीरियसली लेना पड़ेगा। खैर, आगे चलते हैं। मुजद्दिद भाई, जब ये वाक़या हुआ, और ये अमजद भाई पर कोई पहला हमला भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे। इससे पहले भी उन पर ये हमला किया गया। जब पहले हमले हुए तो अमजद भाई ने अपनी सिक्योरिटी टाइट की, या इस हवाले से वो उन्होंने कुछ मामलात को स्ट्रिक्ट किया, अपने इर्द गिर्द लोगों की एक्सेस कम की, क्या बिल्कुल। किया जब पहला मैं हमला हुआ? आपको बताता हूँ, सबसे पहला हमला जब हुआ था तो मेरे ख्याल से मेरे वालिद साहब शो करके आ रहे थे, बलोच कॉलोनी का जो पुल है नहीं, हम्म। तो उस रोड पे वो शो करके कहीं से इधर मेरे ख्याल से क्लिफ्टन वगैरह से शो करके वो अपने लालू खेत वाली साइड पे आ रहे थे। तो उस पुल पे 4 बाइकें लगी पीछे। तो उन्होंने बाइकें लगाई। अच्छा, मेरे वालिद साहब गाड़ी तेज़ चलाते थे, ठीक है। ज़रूरत के वक्त पे तेज़ ओके। चलाते थे। तो अच्छा, उस टाइम पे उनके साथ उनके चंद दोस्त जो वाले साहब के बैठे हुए थे। और ड्राइव खुद करते थे ड्राइव वो? वो खुद ही करते, ड्राइव को बिठा के साथ ड्राइव वो खुद ही करते थे। तो अपना ऐसे उन्होंने किया कि जब उन्होंने आगे आके फायर किया ना दो, तो हमारे पास उस टाइम पे एक रिबॉन होती थी सलवार कलर की। हम्म। तो वो इतने मार्जिन से गोली लगी थी जो गाड़ी हमारी फटते फटते बची थी। ओ। बिल्कुल 1 से 2 इंच का मार्जिन था वो। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि जब वो निशान कवर करने के लिए मैंने ही वहाँ पे स्टिकर लगवाया था, अब्बा को कहा था कि इतना होंडा का वो स्टिकर आता है वो लगवा दे, क्योंकि वो मुझे इस हवाले से हम्म। वो बात बिल्कुल याद है। तो वो मतलब वो बिल्कुल फ्यूल टैंक के पास कहीं लगी बिल्कुल थी? भाई, बिल्कुल भाई, बहुत बहुत हल्के मार्जिन से एक इंजन पे भी गोली लगी थी और अपना फ्यूल टैंक के पास भी गोली लगी थी। लेकिन फ़ायदा ये था कि जैसे मेरा एक कज़न बैठा है, इसके वालिद साहब वहाँ थे, और सूफ़ी साहब एक मैंने नाम लिया, वो हम्म। गाड़ी में उस टाइम पे मौजूद थे। अब्बा के और दोस्त इकबाल भाई थे मरहूम, वो भी थे, तो उनके पास असला मौजूद था। तो हम्म। जब उनको 2 फायर पड़े तो उन्होंने भी फायर बैक किया, तो उनके भी एक आध बंदा ज़ख्मी हुआ, तो वो बात रमा-दमा हो गई और फिर उसकी वो भाग गए। तहकीक, तफ्तीश, कोई नहीं, कंप्लेन? इतना नहीं कुछ, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि वालिद साहब के दोस्तों में हुई हो, हम्म। उन्होंने अपने फ़ोन किया हो इधर उधर, तो अपने खैर ताइयों वो ने बिल्कुल करवा हम तक दिए? तो ये बात नहीं पहुंची। फिर उसके बाद हमला ये हुआ कि फैमिली के साथ एक शादी से आ रहे थे मलिर से। तो फिर लोग पीछे लगे, तब उन्होंने चेज़ नहीं कर पाए क्योंकि रात का टाइम था। तो हम्म। तेज़ गाड़ी चलाई तो बाइक वाले चेज़ नहीं कर सके। फिर तीसरी बार ऐसा हमला हुआ अच्छा, कि ये 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं? वो घर में आए, हमारे 4 लोग हमारे ओ हो। घर में घुस गए। अच्छा, इन 2 सिचुएशन से पहले कोई हमने सिक्योरिटी की कोई बात नहीं की थी। अब्बा ने कहा जैसा जो हो रहा है, जैसा जो हो रहा है वैसा ही चलने दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर जब वो घर में घुसे ना, अच्छा, अब्बा की गाड़ी निकली है और 4 लोग, अच्छा अब्बा इस्लामाबाद जा रहे थे, तो 4 लोग हमारे घर में घुसे, बिल्कुल एकदम ही घर में घुस गए।
और उन्होंने कहा, उन्होंने ना कुछ पैसे लिए, ना कुछ सोना लिया, ना कुछ लिया, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि अमजद साबरी कहाँ है। ओए होए। और जब मेरी फुप्पो ने उनको ज़रा तर्क लहजे में कि कहा हम्म। कि भाई आप कौन है, आप निकले यहाँ से, तो इतनी देर में मतलब वो कुछ मिनटों का ही, 2-4 मिनट 5 मिनट का ही था, वो उन्होंने पूछा कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चले चले गए। गए। फिर ये रिपोर्ट जब वाले साहब तक पहुंची, तो फिर उसके बाद हमारे घर को चारों तरफ से हमने ग्रिल लगवाई और फिर उसमें सिक्योरिटी कैमरास लगवाए। उसके बाद फिर अब्बा ने गार्ड भी एक रखा था जब वो इस्लामाबाद से वापस आए थे, लेकिन फिर पता नहीं उनके दिमाग में ये कहाँ से आ गई बात कि गार्ड ही हरामी होते हैं, ये कुछ ओए पैसों के होए। लिए कर लेते हैं, तो हाँ। उन्होंने कहा लिखी होगी तो अल्लाह ताला ने जैसे लिखी होगी कबूल है। तो उस वजह से वो गार्ड भी रखा था, मेरे ख्याल से 1-2 महीने रखा था, उसके बाद फिर वो अल्लाह हाफिज कर दिया। अच्छा मुझे बताएं, जब ये जो आखिरी हमला हुआ है जी, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर में था। घर में थे आप? बिल्कुल। तो आपको खबर टीवी पे पता चली या कॉल पे पता चली? हमारे घर में एक बुजुर्ग आया था। अच्छा, मेरा उस दौरान मेरा पाँव टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था मेरा पाँव। क्या 12-13 साल उम्र थी मेरी। अ, मेरा पाँव फ्रैक्चर था, मैं अपने कमरे में था, अब्बा के मतलब निकलने से पहले हम उन्हीं की बेड पे बैठे हुए हमने लूडो खेली है। ओहो। हमने लूडो खेली है, मेरे दोनों छोटे भाइयों को डांट पड़ी है कि वो मदरसे नहीं गए, हम्म। सिपारा नहीं पढ़ा उन्होंने, तो उनको डांट पड़ी है। अ, ऐसे ही निकले वाले साहब, फिर तकरीबन समझ लो कि 40 से 1 मिनट बाद कोई बुजुर्ग आए हमारे घर पे। उन्होंने नीचे मेरे, क्योंकि हमारे जो नीचे वाला मेन गेट है वो सबसे पहले पप्पो का एक्सेस होता है, वो पप्पो आई, उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा, पप्पो आई, उन्होंने कहा कि जी कौन है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे अमजद को गोली लग गई है यहाँ पे। तो सबको प्रोसेस करने में बड़ा टाइम लग गया। हम्म। तो उसी मिनट के अंदर 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 इतना हुजूम हमारे घर में, हमारी गली में, हमारे रोड पे, ओहो। हमें खुद नहीं पता हमारे घर में कौन लोग हैं, कि सीढ़ियाँ भरी हुई हैं, मतलब हमारा आंगन पूरा लोगों से भरा हुआ है, मेरी दादी के कमरे में इतने लोग हैं कि हमें पता ही नहीं कौन कौन है और कहाँ अल्लाह से लोग अकबर। आ गए हैं, और अपना लोग ही लोग हैं। उसी सेकंड में फिर हुआ कि, क्योंकि फिर एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, लोग कह रहे थे कि लियाकत में गए हैं, कुछ कह रहे थे जिन्ना में गए हैं, कोई कह रहा था आगा खान में है, हम्म। कोई कह रहा था बासी में, बड़ी एक कन्फ्यूजन फैली हुई थी। लेकिन फिर हमें जब हम वालिद साहब तक पहुँचे तो आगा खान में हमें बॉडी रिसीव हुई। तो वहाँ से अच्छा मैं गया हुआ था, हमारे इलाके की एक इलेक्ट्रिशियन है और हमारे एक अच्छे बड़े दोस्त हैं, हम्म। वो मैं मुझे बिठा के अपने साथ बाइक पे, अच्छा क्योंकि मैंने जब सीन ये हुआ तो मैंने अपना प्लस्तर खुद ही काट लिया, ओहो हो। खुद ही काट लिया, और मैं उनके साथ बाइक पे बैठा और आगा खान चला गया, क्योंकि घर में तो कोई था ही नहीं, क्योंकि जब सबको पता चला तो जो गाड़ी में, जो रिक्शे में, जो जैसे जा सकता था ना, अलग अलग हॉस्पिटल्स में सब निकले, हम्म। सब निकले हैं। फिर मैं भी बाइक पे बैठा निकला हूँ, फिर मुझे वहाँ से वापस घर भिजवाया गया। जब आगा खान मैं पहुँचा तो आगा खान से मुझे वापस घर भिजवा दिया गया। घर में आया तो तब तक तो हजूम बहुत ही बढ़ चुका था मजीद, कि हमारे अपने कदम रखने, घर के अंदर की बात करो, मैं रोड गली की बात नहीं कर हम्म। रहा हूँ, घर के अंदर तक ही ऐसा हजूम था कि हम खुद पाँव रख के नहीं खड़े हो पा रहे थे। ओहो हो। फिर उसके बाद खबर आई कि अब शहीद हो गए हैं वो। फिर सबने अल्हम्दुलिल्लाह उसको, आई बॉडी, वालदा मेरी अपनी सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थी, सब पूरा ख़ानदान को एक शौक था, एक सदमा था। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अब सब्र दिया है, और यही ज़िंदगी है। बिल्कुल ऐसे ही और है, अल्लाह वो पाक। शहीद हैं, आज तक हमारे साथ ही हैं, और बेशक। उन्हीं का सदका हम आज तक बेशक खा रहे हैं। बेशक बेशक, आप तो देखें फिर भी खून है, आप फैमिली हैं, ठीक है। वो लोग जिनके साथ अमजद भाई भलाई करते थे, ठीक है, और फिर वो लोग जो अमजद भाई को किसी के साथ भलाई करता देखते थे, जिनमें मैं शामिल हूँ, जाहिर है हमने देखा है उनको। और हम लोग, मैं उस वक्त छोटा सा बच्चा था, मैं, आपकी क्या उम्र है? मैं भाई अभी 1-2 महीने बाद 22 का हो जाऊंगा इस साल। 22 के होंगे, मैं 26 का हूँ। अगर आप उस वक्त 13 साल के थे तो मैं शायद उस वक्त कोई 15-16 साल का हूँगा, ठीक है। तो मैं, वो उम्र भी ऐसी नहीं होती कि कोई बहुत ज्यादा असर ले जाए, वो भी एक टीवी पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है असर का वक्त था। जी। तो मैं अम्मी के साथ काल अफ्तारी लेकर घर की ऐसे आया, असर पढ़ के। अम्मी ने कहा जैसे हमारा मामूल होता है घर का कि मैं जाता हूँ उनके साथ, तो मैं आया घर पे, मैं ट्रांसमिशन अपना रूटीन के मुताबिक ऑन की। इतनी बड़ी खबर सुनने को मिली तो मैं 1 मिनट के लिए मैं बैठ गया था। एक छोटा बच्चा 15 साल का, उसका रिएक्शन ये है कि वो बैठ गया और वो ये चीज सोच रहा है और अपनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये वाकया हुआ है। तो वो हम सबका इतना बड़ा लॉस था। अल्लाह ताला उन पे अपनी बरकतों का नजूल करे, उनकी आमीन अल्लाह। मगफिरत फरमाए। घर में आपने बताया कि जगह नहीं थी, इतने लोग आ गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। उनसे मोहब्बत करने वाले ऐसे ही आज तक हैं, और ऐसे ही है भाई। इंशाल्लाह कयामत तक उनको याद रखने वाले लोग बेशक रहेंगे। बेशक। जनाजे में भी इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था कि जगह ही नहीं मिल रही किसी को। ऐसे ही भाई। और
अमजद भाई के गायबाना नमाज जनाजा भी अदा हुई है। बिल्कुल, एक जगह नहीं भाई, कई जगहों से हमें फ़ोन आया है कि यहाँ से गायबाना नमाज़ जनाज़ा भी हुई है हमज़ा साहिब साहब की, और कई कुरान मजीद पढ़े उन्होंने पढ़ पढ़ के पढ़ उनके के लिए हम उन्हें कहा कि भाई 50 हमारी तरफ से ये अल्लाह बख्शे अकबर। जाएंगे, और ये बहुत, मैं आपको क्या क्या बताऊं कि हमें भी सब चीज़ें, हम प्रोसेस, हमें एक तो वो सदमे की वजह से प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था, और फिर लोगों की वजह लोगों से, और हाँ। हर तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, मीडिया ओ टेंशन और सब चीज़ें, हो। वो सब चीज़ें एक साथ मैनेज करना बड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल था। होता है, इम्पॉसिबल होने के करीब होता है। बिल्कुल भाई। आपने लोगों को भी मिलना है, आपने मीडिया को भी मिलना है, फिर आपकी ज़ात को जो सदमा पहुंचा हुआ है आपने उसको भी ऐसे ही भाई। जो है हील करने में चीज़ टाइम लेती है, ऐसे ही। और अल्लाह ताला सब्र दे ही देता है ऐसे ही। मुजद्दिद भाई, क्योंकि ये अल्लाह ही ने कहा है कि मैं किसी भी इंसान पर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता बिल्कुल भाई, ये जो कि कुदरत का उसकी निज़ाम है इस्तिताअत से भाई, ऐसे ही है बिल्कुल। भाई। तो हम सबको ये चीज़ एडमिट करना पड़ती है। ज़ाहिर है हम सारे इंसान जो है वो जज्बात का मजमूआ है। बिल्कुल भाई। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, ये वाकई एक गोरख बिल्कुल धंधा है भाई, भाई। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। ये नहीं पता चलता है, पल में आप ज्यादा सोचें तो पागल हो जाते हैं, आप कम सोचें तो आप कुछ कर नहीं पाते, उसी उसी कमरे में बंद रहते हैं। बंद रहते हैं। तो ये एक ऐसा फंडा है कि इसमें सिर्फ अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला पकड़ा हुआ है, पता है क्या? बाखुदा मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। सिर्फ क्या? इंसानियत। बाखुदा मेरी इबादतों में मैं डंडी मार जाता हूँ, ठीक है, मेरी दुआओं में मैं डंडी मार जाता हूँ, मैं हर चीज़ में डंडी मार लेता हूँ। मेरी कोशिश होती है यार ये तो सबसे आसान काम है, मुजद्दिद भाई से मुस्कुरा के मिलने में क्या जा रहा है मेरा, मुजद्दिद भाई को दो दुआएं देने में मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, मुफ्त मुफ्त की नेकियां ये हम ये नहीं बटोरते हैं। एक शेर मेरे वालिद साहब कहा करते थे, इसी सिनेरियो से मैच कर रहा है, तो मैंने कहा सुना दूं कि दर असल है मखलूक की खिदमत ही इबादत। हम्म। दर असल है मखलूक की खिदमत ही इबादत, अल्लाह तो किसी चीज का मोहताज नहीं। हाय हाय, वाह वाह वाह, उसे हमसे क्या ही चाहिए। ओ हो, वो कहता है कि बंदे तेरी माँ भी तुझे क्या ही प्यार करती होगी जो मैं करता हूँ, अगर मैं तुझसे करता हूँ तो देख वो बंदा भी मेरा है। अच्छा, मैं एक और जुमला पिछले दिनों आमद हुई मुझे ना, अक्सर ऐसे ना जुमले आते हैं, तो एक जुमला आया मेरे दिमाग में। ये जुबैर भाई मेरे साथ बाइक पे मौजूद थे, हम बाइक पे जा रहे हैं और मैंने इनको जुमला दिया, मैंने कहा जुबैर भाई, अगर अल्लाह के किसी बंदे का सुहेब दिल दुखाएगा तो अल्लाह पकड़ करेगा और ऐसे सख्त तरीन करेगा, क्योंकि अल्लाह ऐसे को ये शदीद नागवार बात है ऐसे कि ही उसके भाई। बंदे का कोई बंदा दिल दुखाए। ऐसे ही। मैंने कहा जुबैर भाई, अगर अल्लाह के किसी बंदे से कोई बंदा नेकी करेगा, हमदर्दी करेगा, उसके काम आएगा, उसके लिए दुआ करेगा, तो वही अल्लाह जो अपने ही बंदे के साथ बुराई करने पे पकड़ कर रहा है, बेशक। वही अल्लाह अपने ही वाह। बंदे के साथ भलाई करने पे कितना ही अजर देगा। बेशक वाह। क्या पता उसको सिर्फ यही अदा पसंद आ जाए कि ये मेरा ऐसे ही बंदा भाई। इंसानियत में अमन फैलाता था, ये मेरा बंदा बिल्कुल ऐसे ही। इंसानियत में प्यार बांटता था, ऐसे ही। मोहब्बत बांटता था, ये बातें करता था। तो मुझे लगता है यार फ्री, बिल्कुल कोई कीमत नहीं है, सिर्फ मुस्कुराओ, लोगों से हंस के बात करो, अच्छी चीज बोलो, अच्छी चीज सुनो, यही जिंदगी है। और इसके साथ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ की एक्सेप्टेंस करो, हम्म। चाहे गलती हो गई है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ हाँ, हो गई है, अब इसको ये बात, बेहतर कैसे करना है। ये बात है। बिल्कुल, इसी के साथ अगर एक और जुमला मैं जोड़ूं कि देखो हमारी बातें मोटिवेशन की तरफ आ गई बिल्कुल हैं, भाई। ठीक है, एक और बात अगर मैं इसकी तरफ जोड़ूं तो वो ऐसे जुड़ती है कि हमारी जिंदगी में जब मुजद्दिद भाई मुसीबत आती है ना, हम पता है क्या करते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, ऐसे ही भाई। हम उससे नजर चुराते हैं और हम समझते हैं कि अगर कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली छोड़ के चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं है भाई। बिल्ली तुम्हें करके खा जाएगी भाई, वो नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस जरूरी है, सेम एज जब आपकी जिंदगी में मुश्किल आती है तो आप उसकी आसानी के लिए वर्क शुरू करें, ऐसे ही। आप उससे भागे नहीं, उसी चीज परेशान नहीं को ही हो। ना पकड़ के बैठ जाए कि यार मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूं, या इसको ये कैसे बात है, हल करूं, या हर चीज की कुछ ना कुछ वजह है, बेशक और मसलहत कहीं के ना बगैर कहीं, कुछ नहीं, हाँ, कहीं ना कहीं जाके वो हल भी हो जाएगी, हल चाहे भी हो वो जाएगी। 1 दिन ले, चाहे 10 दिन ले, चाहे महीना हाँ, ले, साल ले, बिल्कुल। लेकिन उसका हल है। अच्छा, सॉरी, इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हल करने में सुहेब को दुश्वारी है, लेकिन मुजद्दिद उसको बआसानी कर लेता है। क्यों? क्योंकि मुजद्दिद को आता है, मुजद्दिद को उसका सॉल्यूशन पता है। बिल्कुल भाई, पाइथागोरस थ्योरम में बहुत अच्छा था मैं। जबरदस्त। और मुझे ये अभी नाम लिया है पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे याद आया कि ऐसा कुछ सिलेबस में था, मैं मैथमेटिक्स से इतना दूर हूँ। तो कहने का मतलब ये कि अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, डजंट मीन कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है भाई, उसका सॉल्यूशन है लेकिन मुझे नहीं आता। तो मुझे क्या ही करना है, मुझे फिर टीचर के पास जाना है। हाँ। तो सेम है, जिंदगी में कभी तुम्हें परेशानी तंग करे तो किसी बड़े से मशवरा कर लो, बिल्कुल, किसी, आजकल के हमारे जो लोग हैं ना, वो मशवरा ही नहीं ले पाते हैं, नहीं ले लेकिन सर। मशवरा बहुत ज़रूरी चीज़ सर है। देखिए, मैं आपको अगर इस बात को भी मैं बताऊं ना, जो मेरा तजर्बा है, लोग मशवरा लेना चाहते हैं, देता कोई नहीं है।
नहीं सर, सही मैं मशवरा। अलग लोगों को यहाँ पे करूँगा कि ऐसा नहीं है कि लोग जो मुझे मिलते हैं ऐसे ही है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया मैंने वो बताया आपको। अक्सर आप किसी को अच्छा मशवरा देने जाओ ना तो कहता है यार ये क्या दिमाग पका रहा है। हाँ लेना, अच्छा वाह वाह, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मशवरा लेने के लिए भी तो तैयार नहीं बैठे। लोग लेने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए। हाँ मशवरा अक्सर लोग देते हैं, वो किसी वजह से ही देते हैं। बिल्कुल, आप उस पे अमल करो नहीं करो, लेकिन उसको सुनो जरूर, उसको ये बात है। सुनो जरूर। आप उसको एक पर्सपेक्टिव की तरह ले लो कि हाँ ये भी एक पर्सपेक्टिव है इस सिनेरियो का। हाँ आप ये भाई का भी, क्योंकि एक चीज के ऊपर जितने दिमाग लगते हैं ना उतनी ज्यादा चीज बेहतर होती है। बिल्कुल। अभी हम एक चीज पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप उस पर अपना पार्ट प्ले करोगे, मैं बोलूंगा बड़ा अच्छा है। उसमें मैंने अपना एक आध देखा कि भाई मुझे यहाँ थोड़ी बहुत हाँ चेंजेस लग रही है, हाँ मैंने अपनी तरफ से किया, वो हो सकता है और बेहतर हो जाए। बिल्कुल भाई से मशवरा लिया और किसी और भाई से मशवरा लिया तो वो हो सकती है चीज बेहतर हो जाए। बिल्कुल तो ये कि मशवरे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप बिल्कुल किसी, मैं नहीं कह रहा मुझसे लो, भाई से लो, अपनी वालदा से लें, अपने वालिद हाँ साहब से लें, अपने भाई से लें, अपनी बहन से लें, बिल्कुल। लेकिन मशवरे जरूर लें। मशवरा ज़रूर लें, और ये वही बात है, यक न शुद्ध दो शुद्ध। बिल्कुल जैसे कि हमारे दीन ने और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इत्तेफाक में बरकत है। ऐसे ही है भाई, मिल बांट के बेशक। काम करना चाहिए, दस्तरखान पे मिल के खाना खाना चाहिए। इस चीज़ की तलकीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए की ताकि हमारी तरबियत हो जाए बिल्कुल और भाई। हम लोग इत्तेफाक करके कामों को किया करें अपनी रोज़मर्रा के। मुजद्दिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आप आए, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात नहीं है। नहीं भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अस। मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपके पॉडकास्ट में बात करने का, बड़ी खुल के बातें हुई यहाँ पे। बिल्कुल। और होप्स हो कि ये जो लोग, जो मैसेज हमने कन्वे करने की कोशिश की है, हुँ, थोड़ा बहुत वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमें इस चीज़ को अब डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमें हमारी ऑडियंस को तैयार करने की ज़रूरत बिल्कुल। है, चाहे वो किसी भी जॉनरे के हिसाब से हो, चाहे वो कॉमेडी में हो, चाहे वो हुँ, सिंगिंग में हो, चाहे वो कव्वाली में हो। ऑडियंस को तैयार करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जल्द ही जल्द हो जाएगी हमारी ऑडियंस तैयार। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अगर हमारे जवानों में ही कुछ जवान ये ज़िम्मेदारी उठा लें, कुछ जवान ज़िम्मेदार होने का सबूत दें और वो लोगों को तलकीन करना शुरू कर दें और खुद इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें अपनी करैक्टर डेवलपमेंट पे, देन जो अच्छी बात दिमाग में आए फ़ौरन शेयर कर दो। जैसे फ़ौरन किसी को जुगत मार देते हो, फ़ौरन चुटकुला कह देते हो, फ़ौरन किसी की बुराई कर देते हैं, हम मुझ समेत। तुम लोगों के नहीं कह रहा, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। मैं भी बड़ा इसी तरह का आदमी हूँ, हो जाती है बंदे से। लेकिन वही वाली बात जो मुजद्दिद भाई ने की कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल ज़रूरी भाई, है। मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, गलतियां हो हो जाती है इंसान। जाती हैं, हम सबसे हो इंसान जाती है, हैं। इंसान की जात की नेचर ही यही है। बिल्कुल, इंसान वो गलती नहीं खता करेगा का तो पुतला है, ये बात है। उसने करनी है, लेकिन ये है कि उसको एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के भाई एक्सेप्टेंस ज़रूरी हो है। गई है, अब इसको मैं बेहतर कैसे करूं, बिल्कुल। या इसको मैं खत्म कैसे करने की कोशिश करूं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें इंतज़ार रहेगा कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल भाई। वो आप बिल्कुल बेहतरीन से करके उन्हें तैयार करें और फटाफट मार्केट में लॉन्च करें। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा प्लान है कि हम एक एल्बम पे काम कर रहे हैं, और उसके अलावा मेन चीज़ हम एक जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम और आर्टिस्ट को लेके कोलैबोरेशन बना रहे हैं, कि जिसमें हम सब अपनी प्रोडक्शन होगी हमारी सारी, और आर्टिस्ट आएंगे और वो ज़बरदस्त। परफॉर्म करेंगे। और अगर इंशाल्लाह। आप लोगों में से भी कोई है आर्टिस्ट तो हमें रीच आउट करें ज़रूर। हर हम आपकी अपनी वीडियोस वगैरह भेजें हमारे बुकिंग नंबर पे, हमारे नंबर इंस्टाग्राम बताएँ वगैरह। प्लीज़, नंबर बताएँ। 0321927141 ये हमारा बुकिंग नंबर है। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स भी हैं। अच्छा, वेरीफाइड जो अकाउंट्स हैं वही ठीक है। अकाउंट्स हैं, क्योंकि फेक पेजेस भी काफ़ी सारे बने हुँ, हुए हैं। बहरहाल ये है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हम प्लेटफॉर्म दें, हालांकि म्यूज़िक बहुत अच्छा कर रहा है पाकिस्तान, हुँ। लेकिन जो स्ट्रीट टैलेंट है ना वो अभी भी स्ट्रीट पे ही है। हाँ, सर अल्लाह आपको इसका अजर दे। भरमार हुई पड़ी है। आपको कितना स्ट्रीट टैलेंट चाहिए, मैं लाहौर से लड़के आपको निकाल के बिल्कुल दूँ। भाई, मैं बहुत सारे, आप लाहौर तो बहुत बड़ा शहर कह रहे हो, ओह हो! लाहौर आप बहुत बड़ा शहर कह रहे हो जहाँ पे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, हजारों हुँ, लाखों में मिल जाएंगे। मैं सीधी सी बात टैलेंटेड। बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, बिल्कुल। कि बस हमें इस चीज को कन्वर्ट ढूँढना करना है। पड़ेगा। कोई बिल्कुल इस पे ऐसे ही। काम नहीं कर रहा उस तरह जिस बिल्कुल तरह आप कर रहे हैं अभी और बिल्कुल, करना चाह रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर अल्लाह रहा हूँ। ताला और आपको कामयाब मेरी करे। गुजारिश है आप लोगों से भी, जितने भी नाज़रीन हैं हमारी, दुआ कीजिए कि हम इस अपने मिशन में कामयाब हों। इलाही आमीन। और क्योंकि मेरी मेरी ख्वाहिश है कि हम इस चीज़ को बूम करें, और बिल्कुल, अब ऑडियंस इंशाल्लाह। चेंज होने का वक्त आ गया है। और अल्लाह ताला आपको आपके इस प्रोजेक्ट में कामयाब करे। और आमीन आमीन। जाते-जाते जवानों, मैं तुम लोगों से इजाज़त चाह रहा हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इस पॉडकास्ट का एंड एक प्यारी सी गज़ल पे होगा।
जो कि मुजद्दिद भाई सुनाएंगे और वहीं से फेड आउट होके पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला तुम सबको तुम्हारी ज़िंदगियों में कामयाब करे। अपने माँ बाप को तंग करना छोड़ दो, जवान जिम्मेदार होने का सबूत दो और अपने माँ बाप से कहो बस आपने हमारे लिए कर लिया जितना करना था, आज के बाद से हम ये बेड़ा उठाते हैं और हम आपकी खिदमत का वादा करते हैं और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हम आपकी खिदमत में मशगूल हो जाएं प्लीज़। बेशक। क्या गज़ल सुनना चाहेंगे आप, ये भी तो बताएं ना। गज़ल आप हमें सुना दीजिए। उनके वाह। अंदाज ये सुना दो। उनके अंदाज करम उन पे वो आनाद का, हाय हाय हाय। उनके अंदाज करम उन पे वो आनाद का। लिरिक्स ही भूल गया। हाय वो वक्त तो वो बात वो जमाना दिल का। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।